दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 हम पहले पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। आमेन। आमेन। थैंक यू। यहां पर पौलुस बता रहे हैं तीमुथियुस को कि ये स्मरण रखना तुम हमेशा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आए। अंतिम दिन कौन सा है? वो भी समय अंतिम दिन था, अभी भी चल रहा है। ये अंतिम दिन का आखिरी घड़ी भी बोल सकते हैं ये, लेकिन वो भी तब से शुरू हुआ था। वो अंतिम दिन है जब कृपा युग जहां शुरू हो गया, वो अंतिम दिन है। द लास्ट डिस्पेंसेशन, आखिरी समय, आखिरी दिन। इसके बाद फिर अनंत काल का जीवन है, ये अंतिम दिन में। लेकिन आज हम जो है अंतिम दिन का, दिनों की आखिरी घड़ी में है, वो अलग बात है। लेकिन उन दिनों में भी थे ऐसे लोग, इसलिए पौलुस उनको बता रहे थे। हालेलुया। कठिन समय आएंगे। कैसा कठिन समय? क्या कठिनाई है? एक मसीह बनकर जीने की कठिनाई। आप एक सच्चे मसीह बनकर अगर आप जीना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। हमें अंदर से, बाहर से, खुद के सारे तरीके से हमें क्या करते हैं? ये कोशिश करते हैं कि वो हमें दूर लेके जाए परमेश्वर से, परमेश्वर की प्रेम से। हालेलुया। आमेन। सो कठिन समय में हम जी रहा है। अगर आपको लग रहा है भाई क्यों मेरे जीवन में ये परेशानी है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, मैं आगे बढ़ना, पिछले दिन कोई बता रहा था भाई जब कभी भी आगे बढ़ना चाहता हूँ फिर कोई समस्या। ये तो बताया है पहले से, अब उसमें आश्चर्यचकित क्यों हो रहा है? वजन नहीं जानते हुए जानते होंगे, इसलिए तो शायद आश्चर्यचकित है। लेकिन बाइबल में बताया तो यहां पर कम से कम 17-18 बात बता रहे कि क्या है इस कठिन समय में का लक्षण क्या है, कैसे कैसे ये स्वभाव होगा। मैं सारे बताने के लिए नहीं है, उसमें से पहली बात जो आपके सामने लेकर आना चाहता हूं कि दूसरा आयत में लिखा है कि क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, कुछ ट्रांसलेशन में अपस्वार्थी। इंग्लिश जो ट्रांसलेशन मेरे ख्याल से ESV में इस प्रकार लिखा है, फॉर पीपल विल लव ओनली देमसेल्व्स। लोग सिर्फ अपने आप को प्यार करने वाले बनेंगे। क्या यह सच नहीं है? आज किससे नफरत करते हैं? किसको भूल जाते, छोड़ देते हैं? माता पिताओं को, पति पत्नियों को, बच्चों को। मतलब इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट से? कि व्यक्ति ऐसे, इस पीढ़ी ऐसा स्वभाव में पहुंच गया, उनको सिर्फ अपनी ही चिंता है, उसको छोड़कर किसी की चिंता नहीं है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यहां पर लिखा है कि लोग अब स्वार्थी, मतलब केवल खुद के लिए जीने वाला, अपने ऊपर, अपने बारे में सोचने वाले बनेंगे। कलीसिया सावधान रहो, नहीं तो हम में से कोई भी क्या है ऐसे बन सकता है। हालेलुया।
और उसके आखिरी जो वचन हमने पढ़ा था उसमें ये लिखा कि वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति का को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। व्हाट इज गॉडलीनेस? भक्ति क्या है? आप क्या समझ रहे भक्ति को? बाइबल के अनुसार, नया नियम के अनुसार भक्ति का मतलब ये है कि हर दिन नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलते 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 क्या है, यीशु मसीह के स्वभाव में हम बढ़ते बढ़ते जाए। ये सिंपल वर्ड्स में ये है भक्ति, बाकी कुछ भी भक्ति नहीं है। हालेलुया, आमेन। बाकी सब भक्ति का वेश भेष धारण कर रहे हैं। अगर आप जो भी कर रहा है भक्ति के नाम में, स्पिरिचुअलिटी के नाम में, अगर आपको वो परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ने के लिए मदद नहीं करता है या बढ़ा नहीं रहा है, तो वो भक्ति नहीं है। The true godliness is walking humbly in the presence of God, in the fear of God, before God. प्रभु के उपस्थिति में भय के साथ चलना भक्ति है। जब आप चलोगे क्या होगा? आप दिन प्रतिदिन आपके अंदर के जो स्वार्थता है खुद जो है वो मर जाएंगे और धीरे 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 आप प्रभु के स्वभाव में बदल जाएंगे। कुछ साल पहले, शायद पिछले साल था, मैंने एनोक के बारे में बात बताया था आपको, वॉकिंग विद गॉड 2022 प्रभु के साथ चलने के विषय में। मैं ऐसा उसके बाद एक कविता भी इस प्रकार लिखा कि एनोक तो चलता 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 गया और एक दिन वो स्वर्ग पहुंच गया। हालेलुया, आमीन। 365 साल 300 साल पूरा उनका आयु 365 था। उसमें से 300 साल वो परमेश्वर के साथ साथ चला। एक दिन परमेश्वर ने उसको उठा लिया, वो नहीं रहे। इसका मतलब वो कहाँ रहे? धरती में वो चल रहा था, लेकिन एक दिन वो कहाँ पहुंचा? स्वर्ग पहुंचा। धरती में वो कैसा चल रहा था? प्रभु के सामने डर के साथ, भय के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के उस नजर में वो चल रहा था, प्रभु के संगति में वो चल रहा था। एक दिन वो स्वर्ग पहुंचा। आपका आज का चाल चलन से कोई आप बता सकते हैं कि आप एक दिन स्वर्ग पहुंचेंगे? बता सकते हैं? आप बोलेंगे पास्टर जी आप बताओ। मैं कैसे बताऊं? आपका खुद का जीवन आप देख लो। अगर आपको मालूम नहीं है तो किसी को भी कोई गारंटी नहीं। आपको खुद मालूम होना चाहिए। इसलिए तो पवित्र आत्मा दिया है कि आपको हर दिन वो गवाही दे। तो कैसा है? तो कहां है? तो भटक के यहां है, रास्ते में है। अगर नहीं सुन पा रहे, बहुत ही गंभीर हालात है आपकी। मैं ये बोलूंगा, आप बाहर से कितने भी अच्छे हो, अच्छे कपड़े पहन के है आपको तो पास्टर जी तो अभी तो पहले तो बहुत तंगी अवस्था था, अब तो प्रभु का धन्यवाद हो, अच्छा नौकरी मिल गया, हाँ अच्छा तंगा है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या अंदर की आत्मा गवाही दे रहे हैं? पवित्र आत्मा गवाही दे रहे हैं क्या प्रभु के रास्ते में है? हालेलुया, आमीन। सेल्फिशनेस, स्वार्थता सब पापों की जड़ है। हेलो, सेल्फिशनेस का मतलब क्या है? कि ऑब्सेस्ड विद सेल्फ, अपने आप से क्या है कि वो अपने बारे में हर समय सोचते रहते हैं। हालेलुया। सेल्फ लव, मतलब समझने वाली भाषा में बोला कि ऐसा लगता है कि हर मूवी की हीरो मैं हूं। अब तो समझ आया होगा, हर मूवी के हीरो मैं हूं, ऐसा आपको लगता है। दैट इज सेल्फिशनेस, दैट इज सेल्फ लव। यू आर ऑब्सेस्ड विथ योरसेल्फ। आप खुद के बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो गया
यू लॉस्ट योर माइंड। आपको लगता है कि सारी दुनिया मेरे चारों तरफ घूमते हैं, मैं बीच में हूं। नो, यू आर डिसीव्ड। तो बहुत बड़े धोखे में हो। मैं कुछ दिन पहले भी आपको बोला था, आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है परमेश्वर को जितना, किसी को याद है, जितना कलीसिया परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। यू आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू गॉड जितना परमेश्वर के लिए अपनी कलीसिया इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंट्रोडक्शन में बोला था इस चर्च के लिए धन्यवाद करना, क्योंकि इसीलिए है कि कोई भी यहां पर खड़े होके ये नहीं बोलता हूं कि परमेश्वर आपको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, नहीं बोलता। प्रचार के समय पर कम से कम तो मैंने नहीं सुना है। आजकल कहीं भी जाओ, टीवी ऑन करो, यूट्यूब ऑन करो, कोई भी प्रचार सुनो, वो बोलते हैं कि बस यीशु मसीह आपको राजा बना देंगे। हालेलुया। और वो खुद शायद नीचे बैठेगा आपको राजा बना के। कहां लिखा है इसके बारे में? हु सेड? कहीं ना कहीं से एक टुकड़ा वजन निकाल कर ले आके बोलते कि बाद में बोलने के लिए वजन मैंने इधर रखा था, मैं वो अभी बोल दूंगा, अभी बात तो हो गया है। यिर्मयाह 29 का 11 में ये वजन है, पर ये बोलने से शायद आपको समझ आएगी। ये वजन सबको पसंद है, अक्सर सबके घर में भी है, शायद फोन में भी है, आपके स्क्रीन सेवर के रूप में भी आपने डाल रखा है। क्या है? क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब तो ऑलरेडी आप इस प्रचार का मूड समझ लिया है, फिर भी मैं पूछा था कितने लोगों को यह वचन पसंद है? मुझे मालूम है कोई हाथ नहीं उठाएगी, इस वचन से सीधा निशाना लगाए। हाँ, आप पसंद करना, हर वचन पसंद करना। ये वचन क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें एक शब्द है कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में 20 साल से इंतजार कर रहे हैं, अंत में मेरी आशा पूरी हो जाएगा। मैं बोलूंगा 1% भी पूरा नहीं होगा आपकी आशा नहीं पूरा होगा, परमेश्वर की आशा पूरा हो जाएगी। हालेलुया। ये वचन कोई व्यक्ति के लिए नहीं लिखा गया, ये वचन कोई व्यक्ति के लिए नहीं लिखा गया। फिर किसके लिए लिखा गया था? ये इस्राएलियों के लिए। He was a chosen people of God, इस्राएलियों, वो लोग बंधुआई में थे। वहां से परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हारे विषय में जो बताया था ना वो सब पूरा होगा। हालेलुया। तो उसका मतलब अगर आपको ये वचन लेकर एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है, लागू करना है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में करना है? हाँ, इजराइल के लिए पुराना नियम है, नया नियम है, किसके लिए है ये वचन? कलीसिया के लिए, आपके लिए नहीं है। हालेलुया। कोई भविष्यवक्ता आके सिर पे हाथ रख के बोलते कि अंत में तुम्हारी आशा पूरा हो जाएंगे, तब तो तुम्हारी आंखों से आंसू भी निकलेगा, वो जाते समय 1000 रुपया भी देगा। मैं बोलूंगा ऐसे जितने भी पैसे तुम दिया ना वो गया, सब वेस्ट है वो। यू विल नॉट गेट एनी रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड, क्योंकि तुमने तुम्हारी आशा के विषय में कल्पना करके उनको दिया है, जबकि वचन को नहीं समझा। वचन वो नहीं कह रहा है तुम्हारी आशा पूरा नहीं होगा। तुम्हारी आशा मतलब प्रभु ने जो कल्पनाएं कलीसिया के बारे में क्या क्या है वो बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं। कलीसिया के लिए क्या कल्पना किया किसी को मालूम है? कहां मालूम है? जब खुद की सपना की दुनिया में रहता है कि कलीसिया के बारे में प्रभु ने क्या सपना देखा, इसको किसको मालूम है? प्लीज मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए बोला इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करना। आपका गलत फहमियों को दूर करते हैं, आपके सोच विचारों को करेक्ट करते हैं, ऐसा में ना रहो। इन द न्यू टेस्टमेंट वी आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, द मोर इंपॉर्टेंस इज टू द चर्च ऑफ गॉड। एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उनके लिए अपना कलीसिया इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आई एम सेइंग इट अगेन, इंक्लूडिंग मी। ये मेरे अंदर बहुत क्लियरली इस साल में प्रभु ने प्रकाशन दिया है कि नो, इट्स नॉट अबाउट यू,
तुम्हारे बारे में तुम कितना अच्छा प्रचार करते हो, कि तुम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाए हो, कि तुम कितने लोगों की बपतिस्मा करी हो, तुम कितने घंटे प्रार्थना करी। ये सब करना है, मैं गलत नहीं बोल रहा, ये सब करना है। वचन बोलना है, लोगों को बपतिस्मा देना है, प्रार्थना करना है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कलीसिया कहाँ है। आज स्वार्थता यहां तक आप पहुंची है, खुद के परिवार में लोग स्वार्थी हैं। हालेलुया। माँ बाप, पति पत्नी के बीच में स्वार्थता है। हालेलुया। मैंने कुछ दिन पहले एक शब्द पढ़ा था, एक सेंटेंस पढ़ा था, मैं उसको तुरंत अपने वॉल पर डाला था, फेसबुक में या व्हाट्सएप स्टेटस में ये डाला था, क्योंकि आजकल तो आप लोग वही पढ़ते हैं ना, इसलिए वहीं भी डालता हूँ। सेल्फिशनेस इन फैमिली, योर मैरिज शुड डिस्ट्रॉय योर सेल्फिशनेस, इफ नॉट सेल्फिशनेस विल डिस्ट्रॉय योर फैमिली। हालेलुया। तुम अगर शादीशुदा है, तुम्हारा वो जो रिश्ता है ना, शादी वाला रिश्ता, वो क्या करना चाहिए, धीरे 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 तुम्हारी स्वार्थता को खत्म करना चाहिए। अगर नहीं खत्म कर रहे हैं तो तुम्हारी स्वार्थता तुम्हारी शादी को खत्म करेगा। हालेलुया। बीवेयर ऑल द यंग कपल्स। पिछले कोविड जैसे खुल गया, बहुत सारी शादियां हमारे कलीसिया में हो गया। धन्यवाद हो परमेश्वर के उन सब के लिए। हालेलुया। हमने इतने प्रार्थना किया कोविड के समय, प्रभु जी रिश्ते हो जाए, रिश्ते हो जाए। आज मुझे अफसोस है कि हमने ये भी प्रार्थना नहीं की, प्रभु इनको पहले तैयार करो फिर रिश्ते हो जाए। पहले तैयार तो नहीं हुए, अब तो रिश्ता हो गया, अब तो झगड़ा सॉल्व करने के लिए पास्टरों के पास टाइम ही नहीं। जबकि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अक्ल हो, ये समझे कि मेरी स्वार्थता की वजह से सारी परेशानी है परिवार में, अगर कोई भी एक जन तो स्वार्थता छोड़ने के लिए तैयार है, शांति है। संगति नहीं है, शांति तो होगा परिवार में। दोनों छोड़ेगा तब संगति होगी, एक छोड़ेगा तो शांति होगा। जब दोनों नहीं छोड़ेगा, लड़ाई, और लड़ाई उस कगार पर पहुंच गया कि शादी को खत्म कर लेता है। स्वार्थता शादी को खत्म करेगा, तुम्हारा शादी या स्वार्थता शादी को खत्म करेगी, या तुम्हारी शादी स्वार्थता को खत्म करेगी। हालेलुया। आमीन। ऐसा ना हो। पिछले शायद कुछ दिन पहले हमारे सीनियर पास्टर जी ने बोला था कि परिवार एक किसके समान है, याद है? हाँ, किसी ने बोला था गार्डन, बगीचा का समान है ना। गार्डन के समान अगर शादी है, परिवार, मैरिज और फैमिली, इफ इट्स लाइक ए गार्डन, गार्डन में क्या भी उगते हैं, जंगली पौधे भी उगते हैं। वो कहाँ से उगते हैं? आपने कुछ बोया है? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बोया है, उत्पत्ति में बोया है, वो आपके अंदर पड़ा है, वो उगते आएगा। उत्पत्ति में शैतान ने तुम्हारे मेरे अंदर जो बोया है ना, वो अपने आप उगेगा, लेकिन बाकी जो भी आप लगाएगा वो भी उगेगा। तो जंगली बीज को या जंगली उस पौधे को हमें क्या करना चाहिए? समय समय पर वो काट कर फेंक देना चाहिए। तुम्हारी स्वार्थता, तुम्हारी लालच, तुम्हारी आंखों की परेशानी, आंखों से जो देखते हैं ना, वो सब उखाड़ उखाड़ के फेंक देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? बगीचा क्या बनेगा? जंगल बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। And that's true. Many people are not living in garden. Many people are living in jungle. कई पति पत्नी बगीचे में नहीं रह रहे, ऐसा लग रहा है कि कोई वन में रह रही, बीच बीच में ऐसे फॉक्स का आवाज आता है, लायन का गर्जने वाली आवाज आते हैं। गार्डन में ये सब आवाज नहीं आता। गार्डन में जो अच्छे चिड़ियों की जो अच्छे गाने आते हैं होते हैं। क्यों? क्योंकि बगीचा तुम्हारे हाथ में सौंपा है, पादरी के हाथ में नहीं सौंपा है।
तुम्हें समय समय पादरी सलाह दे सकता है, पादरी तुम्हें समझा सकता है, पादरी तुम्हें समय दे सकता है, लेकिन वो समय को बहुमूल्य समझकर जो वो सलाह दे रहे हैं उसके अनुसार तुम अपना परिवार को संभालो। अच्छा पति मिल गया, अच्छा पत्नी मिल गया, फिर 3 साल सोते रहा तो जंगल बन गया, चर्च में फिर दिखा ही नहीं। ऐसा इतना सेल्फिश मत बनो, इतना सेल्फिश मत बनो। डोंट बी सो सेल्फिश, बी थैंकफुल टू गॉड एट लीस्ट, इफ नॉट फॉर द चर्च। अगर कलीसिया के लिए आप आभारी नहीं है, प्रभु के लिए तो आभारी बनो। नॉट विलिंग टू सबमिट, पति पत्नी को, पत्नी पति को सबमिट करना नहीं चाहते, क्योंकि समाज तो वही सिखा रहे। हाँ, कल कोई भाई बता रहा था, कोई मूवी अभी रिसेंटली आ गया, मुझे मालूम नहीं कि कौन सी मूवी है, कि वो बता रहे कि तुम अपना मन में जो लगता है, जो मन पसंद वाली चीज कर, किसी का मत सुनो, लेकिन जो तुम्हारा मन करे। और उसने, वो भाई ने हमारे घर में वो प्रचार में ये बता रहा था कि मनमानी करने के लिए समाज सिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन बाइबल के आधार पर मनमानी करने वालों के ऊपर क्या होगा? श्राप होगा। हालेलुया। मनमानी नहीं करना, परिवार में नहीं करना, मनमानी नहीं करना। मैं आपको बोल रहा हूं, नहीं करना प्लीज, बिकॉज प्रभु अगर किसी को श्राप दे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। वचन को प्रथम स्थान दे दो, जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में वचन को प्रथम स्थान दे दो। प्रभु, आपको कुछ भी मालूम नहीं है तो भी प्रभु आपको उठाएगा। इधर उधर भागने की, घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आई एम सेइंग विद अ लॉट ऑफ पेन इन माय हार्ट, क्योंकि मेरे लिए परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपने चारों तरफ परिवार में परेशानी जब देखते हैं ना, बहुत दुख लगता है। हालेलुया। मैं सोचता क्यों, व्हाई शुड यू फाइट? क्यों आप आभारी नहीं है? किस चीज के लिए तुम लड़ रहे हो? इतना तो प्रभु ने किया, बाकी भी प्रभु नहीं करेगा क्या? हालेलुया। हाउ डू यू नो? कैसे पता है कि आपके अंदर स्वार्थता नहीं है? हालेलुया। इस दिन का शादी हुआ, कितना पैशन था, कितने, है ना, एक जोश था, एक एक्साइटमेंट था, पति के लिए, पत्नी के लिए इतना प्यार था। जो भी हो, संसारिक प्यार है तो पता नहीं वो था या नहीं, लेकिन था। और आज वो है, वो नहीं है, उससे ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल के अनुसार क्या करना है? वो प्यार बढ़ना चाहिए। हालेलुया। यू हैव टू चेक योर हार्ट, अपना हृदय को चेक करो, जांच लो। क्रिश्चियन मैरिज इज अ सीरियस अफेयर। हालेलुया। आमीन। अब जितने लोग शादी किए हैं या शादी करने जा रहे हैं, आपके लिए क्लास अभी से ले रहा हूं। अगर ये वजन से आप सहमत नहीं है, शादी का सपना छोड़ दो, बाहर जाके कर लो, कोई बात नहीं। मसीह शादी का सपना छोड़ो, मतलब मसीहत में, मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। क्रिश्चियन मैरिज इज नॉट ए प्ले, इट्स अ सीरियस अफेयर। ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि इसको परमेश्वर ने शुरू किया था, लगाया था, स्थापित किया था। शादी, क्रिश्चियन मैरिज नहीं, शादी ही, मानवता में शादी का कॉन्सेप्ट ही किसने शुरू किया था? परमेश्वर ने शुरू किया था। इसलिए वो सीरियस है। लोग कितना इंपॉर्टेंस देते हैं शादी में। शादी के दिन के लिए हम बहुत महत्व देते हैं। शादी का जो क्या बोलते हैं, फंक्शन के लिए हम बहुत महत्व देते हैं। कौन सी कपड़ा, कौन सा कलर की कपड़ा खरीदना है, किसको क्या है खाने का काम सौंपना है, किसको बुलाना है, क्या क्या आइटम्स होना चाहिए, क्या थीम होना चाहिए। फोटोग्राफी तो
पता नहीं प्री वेडिंग भी है, पोस्ट वेडिंग भी है, आजकल हो गया। और सेव द डेट, नई नई चीज संसार शुरू किया है। ये सब के लिए इतना समय, इतना पैसा लोग खर्च करते हैं। हनीमून मतलब मून तक जाओगे फिर वापस तो आओगे ना। हनीमून। कल एक भाई मेरे से पूछ रहे, भैया आपके साथ थोड़ा समय चाहिए आप। मैंने बोला इस महीने तो बड़ा फ्री है, बिजी है 2 बार गांव जाना है, 2 काम है, वापस आना है, फिर क्रिसमस का कई जगह में बुलाहट है, इधर भी प्रोग्राम है। फिर भी आप देख लो, हम लोग 22 तक इधर है, 22 को हम भी गांव जाएंगे। उससे पहले एक दिन मिलेगा तो घर पे आना। मैं सोचा तो क्या हो गया, इतना सीरियसली बता रहे कि फिर वो पर्सनली बताया कि अब तो हम कुछ आपसे सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कुछ संघर्ष के बारे में। 1-2 साल ही हुआ है शादी होके, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं जानते, अच्छा है, अच्छा लीडर है, वजन को जानते हैं, फिर भी वो हमारे अनुभव से वो सुनना चाहते हैं। वो 2 साल हो गया, आप तो 18 साल तो हो गया, सुनना चाहते हैं कि इसके बाद जो हनीमून के बाद जो वाला अभी रियलिटी को जब हम हिट करते हैं, खुद के अंदर से है ना, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा जब आते हैं, उसको कैसे काबू करना है आपसे सीखना है। तब ये बात बोला, मैंने मन में सोच लिया कि टाइम नहीं है तो भी उनके घर में जाऊंगा, क्योंकि परिवारों के प्रति ज्यादा प्रभु ने बोझ डाला। हालेलुया। सो क्रिश्चियन मैरिज इज अ सीरियस अफेयर। क्यों सीरियस है? प्रभु ने शुरू किया। दूसरी बात, हस्बैंड्स लव योर वाइफ। बाकी हाँ, नहीं आपको नहीं बोलना, आप हस्बैंड नहीं है, आप हस्बैंड है। जो हस्बैंड्स बोल रहे हैं वो हस्बैंड ही सुने। पत्नी जाके आज घर में नहीं बोलना कि आपने सुना था हस्बैंड्स के बारे में। नहीं, आपके लिए जो बोल रहे हैं आप ही सुने, और पति के लिए जो बोल रहे हैं। हालेलुया। एंटी तो वजन याद दिला, मैं ये पहले बोलने के लिए था, भूल गया था, अब याद आया। सारे हस्बैंड्स याद रखे, घर में जाके बोलना नहीं कि आपने सुना था ना। नहीं, कोई नहीं बोलना। आपको जो सुनना चाहिए वो आप ले लो, उनको जो सुनना चाहिए वो ले लेंगे। हस्बैंड्स लव योर वाइफ, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे तुम अपने पत्नी को प्रेम करो। बड़ा मुश्किल है भाई। हाँ, कैसे प्रेम किया? मसीह कलीसिया को कैसे प्रेम किया? लहू बहाया, खुद को अर्पण किया, अपना जीवन दे दिया, अपना शरीर तोड़ने दिया, खुद को बलिदान होकर हमें प्यार किया। पतियों से ये मांग रखा है यीशु मसीह ने, तो अपने पत्नियों को। इसलिए मैंने बोला, अगर आप सच में इसको सीरियसली लेगा, एक दिन आप कॉन्फिडेंस के साथ एक दिन आपके बोलेंगे मेरा सेल्फिशनेस खत्म, क्योंकि मेरा परिवार ने मेरा सेल्फिशनेस को खत्म कर लिया। हालेलुया। अगर नहीं है तो आपका सेल्फिशनेस आपके परिवार को खत्म करेगा। लेकिन ना होने के लिए मसीह पहले बता रहे हैं कि जैसे मैंने अपने कलीसिया को प्रेम किया ना अपने आप को देकर, वैसे पतियों अपने पत्नियों को प्यार करो। और वाइफ्स, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। ये भी सिर्फ पत्नी लोग सुने, पति मत सुनना। घर में जाके गला दबा कर या नहीं बोलना। पास्टर जी ने बोला था अधीन हो जाओ। नहीं, आप ऐसा हो ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकते। 1% भी नहीं हो सकते, मैं आपको बोल रहा हूं। और खास करके आज की पीढ़ी में हो ही नहीं सकते। ये आप एक बोलेगा वो 10 बोलने वाली है। हाँ, ऐसा माहौल बन गया अभी का पीढ़ी। अभी आगे आपके बच्चों का पीढ़ी तो इससे भी बड़ा हो जाएगा, बड़े मुश्किल हो जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। हम तो पूरा प्रार्थना करते हैं, मॉर्निंग वॉच, थर्सडे प्रेयर, प्रभु दया करे। बाइबल के आधार पर ये सारी चीज बदलने वाला नहीं है। बुरे दिन और बुरे होते, हाँ, बदल सकता है। आप और मैं बदल सकता है, आप और मैं बदल सकता है, मसीह के स्वरूप में बदल सकता है।
कलीसिया बदल सकता है, लेकिन समाज नहीं बदलेगा। ये ऐसे ही चलेगा और एक दिन इसका विनाश होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बोल रहा हूं कि अगला पीढ़ी इससे भी ज्यादा हो जाएगा, इस बात में स्वार्थता में बढ़ेंगे, लेकिन आपको खुद अधीन होना है। सब एक्चुअली यहां पर पत्नियों बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरा बाइबल पढ़ के देखो, पति पत्नी एक दूसरे के अधीन होना है, वैसे भी लिखा है। हस्बैंड्स एंड नो वाइफ्स एक दूसरे के अधीन होना है। रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे का आदर करो, रेस्पेक्ट हो जाओ। लेकिन पति तब किसके अधीन है? पत्नी पति के अधीन है, पति किसके अधीन है? मसीह के अधीन है, क्योंकि मसीह सर है। जो पति मसीह के अधीन नहीं है, उसके अधीनता में पत्नी नहीं आएंगे। हालेलुया, मैं आपको बोल रहा हूं, सच बात है। लेकिन अगर आप मसीह को अपने आप को अधीन करके देखो, कितने भी कठोर मन वाले भी हो, उसको क्या करेगा परमेश्वर? पहले बोलकर देखेगा, नहीं तो खींच कर लाएंगे। अगर लेकिन पति को क्या करना चाहिए? पहले मसीह के अधीन। सबमिट योरसेल्फ टू गॉड क्राइस्ट एंड प्रे एंड लिव अ हम्बल लाइफ इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। भक्ति के साथ अब जीवन बिताओ। आपके जीवन देखकर वो बदलेगा, नहीं बदलेगा तो परमेश्वर फिर रास्ता बनाएगा उनको आने के लिए। लेकिन आप अधीन कराने की कोशिश मत करना। Our theology has become corrupted these days. Hallelujah. अब मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। The life and marriage is all about God, not about you or me. Again मैं आपको बोलूंगा दूसरी बात, आपका जीवन और आपके जो विवाह, शादी, पारिवारिक जीवन, वो आपके या आपके पत्नी के या पत्नी या पति के बारे में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट अस। फिर किसके बारे में है? जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है ना, वो क्या है? वो आपके लिए या एक तोहफा है, एक तोहफा है। तोहफा हमेशा किसके लिए? खुद के लिए, हाँ? दूसरों के लिए। उसी प्रकार जो विवाह शादी परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, वो आपके लिए नहीं है, वो परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। एंड व्हेन यू डिसऑनर मैरिज, जब आप शादी को निरादर करते हैं, तो आप किसको निरादर कर रहा है? परमेश्वर को निरादर कर रहे हैं, किसी इंसान को नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इट्स अ कवेनेंटल रिलेशनशिप। अगर आपको समझ नहीं आया, मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाऊंगा। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 13 से 16 तक। ध्यान से सुनिए। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है, हाँ, कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वाले और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता। हाँ, मैं बोल बोल के जाऊंगा समय की कमी से। हाँ, और बोल रहे इस्राएलियों को, तुमने मेरी वेदी में ऐसा नाटक किया है कि आंसुओं से उस वेदी को भिगो दिया। लेकिन परमेश्वर बोल रहे, मैं उस आंसुओं को और उस वेदी को क्या नहीं करता? दृष्टि भी नहीं करता। आई डोंट लुक एट इट, आई डोंट एक्सेप्ट इट। क्यों? आगे, और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम्हारे हाथ से उसे ग्रहण करता है। हाँ, प्रार्थना के विषय में बोल रहा हूं, तुम्हारी स्तुति आराधना की धन्यवाद के विषय में बोल रहा हूं। यदि आप ऐसा काम करने वाले हैं तो परमेश्वर उसको स्वीकार भी नहीं करता। कैसे? आगे, तुम पूछते हो ऐसा क्यों? तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए
इसलिए प्रभु बोल रहे वेरी क्लियरली, इसलिए क्योंकि यहोवा हाँ तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी हाँ और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। हो, क्या बोल रहे हैं? तुम और तुम्हारी पत्नी के बीच में जब ब्याह हुआ, शादी हुआ, जब तुमने वाचा बांधी, कौन साक्षी था? परमेश्वर साक्षी था। साक्षी था, इसका मतलब क्या था? गवाही तो हम भी तो थे, हम तो कितने शादी में गए, आप भी तो गवाह थे, है ना? आप भी तो गवाह थे, मैं भी देखना सुनना वाली बात नहीं है। परमेश्वर यहां पर ये साक्षी शब्द मतलब मैंने ध्यान से सुना, तुमने क्या बोला क्या नहीं बोला, और इस बोलने के खिलाफ यदि तुमने वचन के खिलाफ कुछ भी काम उस विवाह में, शादी में, पारिवारिक जीवन में करे, तो मैं तुम्हारी न्याय करूंगा। He is not just a listener, he said, I am the enforcer of this covenant. हाँ, आप अफिडेविट बनाते हो ना, अफिडेविट बनाते हैं, केवल अफिडेविट बनाने से काम नहीं होता है। उसको अफिडेविट बनाने के बाद आपने साइन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर कहाँ लेके जाना पड़ता है? नोटरी के पास, एक एडवोकेट के पास नोटराइज करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट से अंगीकृत है, तब उसका वैल्यू है। दे आर एनफोर्सिंग व्हाट यू सेड। कानून व्यवस्था उसको लागू कर रहा है। उसी प्रकार परमेश्वर आपने आपके पत्नी के बीच में जो वाचा बांधी है, उसको वो एनफोर्स करता है। इसका मतलब ये भी है, यदि तुम उसका उल्लंघन करे, तेरा न्याय परमेश्वर जरूर करेगा। तुम्हें न्याय करेगा, तुम्हें सजा भी मिलेगा। हाँ, अब तो इसके बाद प्रचार करने का मौका भी नहीं मिले, मैं आखिरी बार बोल के जाऊंगा यहां से कि यू बी केयरफुल व्हाट यू सेड ऑन द स्टेज। पुलपिट में खड़े होकर तुमने सबके सामने सोचा कि अरे इतने लोग हैं तो इसमें मैं बोलूं, लेकिन वो तो था, लेकिन एक अंधे की उपस्थिति वहां पर थे, वो परमेश्वर था। जो भी आपने बोला, इट्स ऑल रिकॉर्डेड। आगे, जिससे तूने विश्वासघात किया है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। चौकस रहे। आगे, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। तलाक से यहोवा परमेश्वर, मैं सामने स्टेज से इसलिए बोल रहा हूँ, कल को हमारे पास ना आए, पास्टर जी तलाक चाहिए, आप थोड़ा सा प्रार्थना करो या साइन करो। नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से यहाँ की कोई भी पादरी नहीं करेगा। कल जिस चर्च में मैं था, चर्च के बाद एक भाई मेरे पास आके बैठा, बोला पास्टर जी आप बताओ क्या करूं, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, ऑप्शन बताओ। मैंने बोला कोई ऑप्शन ही नहीं, आप क्या मुझे मेरे मुंह में शब्द डाल रहे क्या? आई कैन नॉट से। उनका पत्नी नहीं था उनके पास, 2 महीने से वो अपने मायके में है। हमने पत्नी के बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोला नहीं, मेरे से गलती हो गया, मैंने उस पास्टर पर विश्वास किया इसलिए शादी किया। अब तो मैं उस बीच में 1-2 बात और भी बोला, तब मुझे लगा कि ये बंदा तो बहुत चालाक है। इंटरकास्ट मैरिज किया, बोला इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए हरियाणा के सरकार 1,25,000 देते, वो भी उसने ले ली। पर वो ऐसा नहीं बोला, लेकिन बाद में मेरे मन में आया, ये तो लालची बंदा है, ऐसे के लिए शादी की आप वो उसको त्यागना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम जैसे पादरियों को ऐसे बुनियाद पर रखा कि नहीं तो हम भी उसके बहकाव में आ जाते, बोलते कोई बात नहीं बेटा कर लो। नहीं करेगा, नहीं, जब तक जान है मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकलेगा तलाक हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर बुरा है, बुराई के साथ तुम्हें जीना है। हाँ,
अगर आपका पत्नी बुरा है, उसके साथ जीना है। अगर पति सही नहीं है, उनके साथ जीना है। That is what the Bible says. परमेश्वर तलाक से नफरत करता है। हालेलुया। Because you said, नहीं तो तुम्हें पहले से सोचना चाहिए था, शादी से पहले, जब तुम खड़े होके बोल रहे थे कि अच्छाई में बुराई में, हाँ, स्वस्थता में बीमारी में, फिर क्या क्या, अमीरी में गरीबी में मैं साथ रहूंगा। क्यों बोला तुम? वहां से निकल के जा सकते थे। कम से कम 7 लाख का ही नुकसान होता, ज्यादा नहीं होता। ये तो आत्मा की नुकसान कर रहा है तुम। Don't play with God, don't play with marriage, any institution that God has instituted, चाहे वो परिवार हो, जो कलीसिया हो, मत खेलना। छोड़ेगा नहीं परमेश्वर आपको। भाई के साथ रहो। तुम्हें समझ नहीं आ रहे, आसान तरीका है, उनके पास बोल सकते हैं, प्रभु मदद कर। कितना अच्छा है, प्रभु कितना अनुग्रह देगा, आप देख लो। और स्वार्थी बनकर, और ढीठ बनकर, और घमंडी बनकर झुकना नहीं चाहते हैं। झुक जाओ, सारे घमंडी पत्नियों, घमंडी पतियों, झुक जाओ, नहीं थे तुम्हारे ऊपर दंड पड़ेगा। हालेलुया। Amen. He will not spare you. You have no option. You cannot withdraw from this holy covenant. ये पवित्र वाचा के संबंध से तो पीछे नहीं हट सकते हैं, परमेश्वर की अनुमति से। तो अपने आप से हट सकता होंगे, लेकिन परमेश्वर की अनुमति से नहीं कर सकते। जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, ये तो तुमने भी बोला था। इससे अच्छा तो मर जाओ। प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे ले ले, मैं इसके साथ जीना नहीं चाहता। वो फिर भी अच्छा है, स्वर्ग राज में चले जाएगा। ये तो नहीं है, हमें इधर ही रहना है। ये नहीं चाहिए फिर दूसरे के साथ जीना है। अच्छा, तुम्हारा चाल तो प्रभु जानता है, समझता है। अब एक और बात, He will also not spare anybody who tries to break a marriage. पति पत्नी, ठीक है, उसके अलावा जो कोई उस परिवार को रोकना तोड़ना चाहते हैं, उसको भी प्रभु छोड़ेगा नहीं। माता पिताओं ध्यान से सुनो, जब तुम अपने बेटी से, बेटा से जब बात करते हैं, कोई भी अपशब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए जिसके कारण उस परिवार में कुछ परेशानी हो जाए, फूट आ जाए। No, don't do that. Please, आप उनके साथ खड़े रहो। उनको पैसा है तो पैसा देकर मदद करो, उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन जब तक वो ना मांगे उसमें ना जाए, बल्कि पीछे सपोर्ट में खड़े रहो, कोई बात नहीं, लेकिन उनके परिवार के अंदर हाथ डालने के लिए मत जाना। उनका अपना जिंदगी जीने दो। हालेलुया। आजकल कितने परिवार माता पिताओं के कारण टूट रहे। मैं सोच रहा हूं, क्या सच में इसने जन्मा है? कैसे भाई, तुम्हें खुशी भी चाहिए लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहते, छोड़ दो। हालेलुया। जस्ट लीव इट, लेट देम लीव। और खुशी वो अपने आप से तुम्हें देगी, प्रभु दिलाएगा, लेकिन आप लीव देम। हालेलुया। इतनी शांति स्वर्ग में भी नहीं था। हालेलुया। इतना डांटने के बाद आपको बिना हंसा के कैसे छोड़ूंगा?